जर्सी जैसी कोई नहीं। Look who's here. सिंगापुर का टाइम यहां से 2.5 घंटे आगे है, उसके मुताबिक तो घर जाने का वक्त हो गया। तुम अभी ऑफिस आ रहे हो? मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं तो किसी भी वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहता, मगर जब कंपनी का चेयरमैन कंपनी के पैसे अपने लव लाइफ में उड़ाना शुरू कर दे तो उससे कुछ सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। अगर यहां इतने सवाल पूछे ही जा रहे हैं तो फिर मेरा भी एक सवाल है कि बिना परमिशन के तुम चेयरमैन के कैबिन में क्या करते हो? अगली बार आना तो परमिशन लेकर आना, वरना मुझसे सीधे बोर्ड मीटिंग में मिलना, समझे तुम? Just get out. चेयर अरमान, इस चेयर का मजा बस कुछ दिन और दे लो, क्योंकि उसके बाद चेयर के साथ साथ जमीन भी खिसक जाएगी तुम्हारे नीचे से। और रहा सवाल बोर्ड मीटिंग का, तो याद रखना, सिंगापुर में जो कुछ भी हुआ हम जानने के लिए बेताब हैं। अंकल जी, ये क्या कर रहे हो? अबे बेवकूफ, शीशे के सामने क्या करूंगा मैं? शेव करना सीख रहे हो? मैं सिखाऊं? अच्छे, अब तू मुझे सिखाएगा? दाढ़ी के बाल आए नहीं और तू मुझे शेव करना सिखाएगा? अंकल जी आप भी ना, मैं तो अपने सिंगापुर में रोज करता था। दिखाओ, मुंह टाइट करो, खींच के टाइट करो ना। हाँ। अबे यार, तू शेव करना सिखा रहा है, ये मेरे कान पर तबला बजा रहा है। या करते जाओ। चल हो गया। अंकल जी, आपके जमाने में भी आप स्टाइल वाइल मारते थे, हमेशा ऐसे ही थे? क्या मतलब है तेरा? अंकल जी, मैं अगर आप जैसे कपड़े पहनूंगा तभी तो आप जैसा बन पाऊंगा। अबे हमारे जमाने की तो स्टाइल तू कभी सोच भी नहीं सकता। पर अंकल जी, स्टाइल तो हमारे जमाने में भी कम नहीं है। अबे रहने दे, इन फटीचर कपड़ों में क्या स्टाइल दिखाएगा तू? हमारे टाइम में होते थे भड़कीले कपड़े, कमाल की हेयर स्टाइल। जब सड़क से निकलते थे ना तो लड़कियों के दुपट्टे ऐसे हवा में रह जाते थे। मेरे अंतर मन की आवाज कहती है कि नंदू तू अपना स्टाइल बदल डाल, और अगर स्टाइल बदलने से जिंदगी बदल जाती है तो क्यों नहीं? अंतर मन की आवाज गलत तो नहीं हो सकती ना? तुम अपने आप को समझते क्या हो अरमान, और मुझे क्या समझते हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मन में जो आएगा तुम करते जाओगे और मैं चुपचाप बैठी सब कुछ सहती रहूंगी? अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो हम साथ में क्यों हैं? हम साथ में हैं अरमान। इस रिश्ते में सब क्या है जो तुम्हें लगता है हम एक दूसरे के साथ हैं? अगर तुमने एंगेजमेंट रिपोर्ट आई ना तो क्या हो जाएगा अरमान? क्या कर लोगे तुम? हाँ, समझो ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। तुम इसे क्या खत्म करोगे अरमान? मैं इसे आज अभी इसी वक्त इस रिश्ते को खत्म करती हूँ। अरमान सर, सर वो जानता हूँ कि डर आ चुके हैं। आर्यन सर भी आ गए हैं। उसे भी आने दो। बोर्ड मीटिंग के लिए तो होने दो बोर्ड मीटिंग, क्या फर्क पड़ता है उससे? बोर्ड मीटिंग।
सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है जैसे। सर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसी, तुम मुझ पे कितना यकीन करती हो? मैं बहुत ज्यादा सर। क्यों करती हो, क्यों? सर मैं किसी के यकीन के लायक नहीं हूं। मैं किसी के यकीन के लायक नहीं हूं। तुम मेरे साथ हो ना? जी सर। मरिया, राज के फोन लगाओ। सर, राज सर ऑफिस में नहीं है। तो ढूंढो उसे, बोलो मैंने बुलाया है। यस सर। जैसी, राज को ढूंढो, बोलो मैंने बुलाया है, बहुत जरूरी काम है। जी सर। लेकिन अरमान सर मुझसे आज तक नहीं चिल्लाया, फिर आज क्यों? अरे अब मारिया, तू यहाँ क्या कर रही है? कान में दर्द हो रहा है। ओफो, रिसेप्शन पे जा, मलिका मैम बहुत गुस्से में है। अगर उसने देख लिया कि हम सब यहाँ हैं, तो कान के बदले सबकी गर्दन काट देगी। चली गई? हाँ? ये तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, वरना वो यहाँ से कुछ बिना बोले कैसे चली गई? हाँ? तुझे राज सर का कुछ पता चला? नहीं, नंबर नहीं लग रहा है। जस्सी, एक बात बता, ये चक्कर क्या है? बाय गॉड, सबकी शक्लें ऐसे क्यों लग रही है जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो? अरमान सर इतने दिनों के बाद वापस आए और उन्हें मल्लिका मैम के अलावा किसी और से काम है? हाँ जस्सी, कुछ बता ना, इन दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं जा रही हूँ। अरे ये क्या मतलब है यार? कुछ नहीं बता के गई। क्या हुआ परी? वो चोर तुम्हारा मेकअप ऑफ सिखाने गया? आज बिल्कुल नेचुरल लग रही हो। एक्सक्यूज मी, जब बस, ट्रेन, ऑटो रिक्शा, टैक्सी की स्ट्राइक होती है और धूल, मिट्टी, धूप और गंदगी से गुजरना पड़ता है, तो ऐश्वर्या राय भी कुछ ऐसी लगती है। परी, ऐश्वर्या राय अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में आई, वो तुम्हारी तरफ फुक्कड़ नहीं है। यू नो, ये सब सिर्फ इसी कंट्री में हो सकता है। फॉरेन कंट्री के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखो, वहाँ नहीं होता ये सब कुछ। तुम लोग इस कंट्री में रहते कैसे? यहाँ पर ही नहीं होती हो। एब्सोल्युटली बढ़िया, एब्सोल्युटली। तुम्हें जब भी वीजा चाहिए होगा ना, तो मुझसे आके कहना। मेरे ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं ना, 12 घंटे के अंदर तुम्हें इंडिया से आउट कर देंगे। मुझे इस परी को परी स्थान पहुंचाने के लिए एक जबरदस्त आइडिया सूझा है। हाय अंकल। हेलो बेटा। हाय मलिका, कैसी हो बेटी? तुमने अरमान को मिस किया? जरूर मिस किया होगा, लेकिन अच्छा है दिखाना नहीं। ईरा भी यही करती थी एंड इट वर्क्स। आपके और आंटी की बात अलग थी अंकल, कोई मिस करने लायक तो था। आजकल कंपनी का चेयरमैन अच्छी खासी छुट्टी मनाकर आ जाता है और कंपनी कुछ मिस नहीं करती है सिवाय छुट्टी के खर्चे की। क्या बात है हरीश? अभी अभी आए और अभी अभी डैड को भड़काना शुरू। हाँ? अरमान, हे डैड, कैसे हैं आप? एकदम फिट। सिंगापुर कैसा रहा? ग्रेट डैड। तुम कुछ डील्स क्रैक करने गए थे ना, वो हुआ कि नहीं? मैं सिंगापुर क्या करने गया था, ये सारी डिटेल्स मैं बोर्ड के सामने दूंगा। सारे के सारी डिटेल्स? अरमान, लगता है आने के बाद तुमने मलिका को जरा भी टाइम नहीं दिया। That's not a good thing. Anyway, तुम अभी अभी आए हो, थके हुए होगे, रिपोर्ट बाद में तैयार कर देना, लेकिन अभी हमें कुछ तो आइडिया दो ना कि सिंगापुर में हुआ क्या। अब कैसा रहा कैसा नहीं, शायद अरमान को खुद कोई आइडिया नहीं है। क्यों अरमान? क्या मैं यहाँ कुछ मिस कर रहा हूँ? रहने दीजिए अंकल, आपने
उसे वक्त दे ही दिया है तो हम इंतजार करेंगे। वैसे अंकल मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो आपको फौरन समझ में आ जाएगा। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। डैड और अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा होमवर्क और कर लो, हम बोर्ड मीटिंग में बात नहीं करते हैं। ओके? अरमान वो सिर्फ बात ही कर रहा है। जब मैंने कहा कि मैं रिपोर्ट पेश कर रहा हूं तो क्या इतना काफी नहीं? तुम लोग अब मुझे पूरी तरह से रिटायर कर दो। तुम लोगों के ये एटीट्यूड्स अब मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आते। रिलैक्स अंकल रिलैक्स। कल मैं जो बोर्ड के सामने रखूंगा वो कंपनी की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर रखूंगा। हेलो हेलो मिस पारिका भाटिया। यस स्पीकिंग। हमको तुम्हारा नंबर हमारा डेटाबेस से मिला। हम आपको अब्रॉड एक जॉब देना चाहता है। किधर? क्या? कब? ओह जॉब इट्स बैक होम इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। तो पहला बात तुमको तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए $100 देना मांगता है। उसके बाद तुमको वापस फोन करेगा। ओके बाय देन हैव अ सुपर डे। $100 कहाँ से लाऊंगी मैं? सिंगापुर। इसी की वजह से हो रहा है सब कुछ। मलिका, आर्यन, बोर्ड सब मुझसे जवाब चाहते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ है कौन? शशि। जी सर। मेरे लिए कुछ लेकर आओ। क्या? तुम्हारा जो मन हो लेकर आ जाओ। मैं चाय ले आती हूँ। नहीं मैं कॉफी ले आती हूँ, ब्लैक कॉफी सर। शशि, जहर ले आओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या? पिछले 24 घंटे में जिंदगी कैसे बदल गई है। कितने खुश थे हम कल तक, और आज अरमान सर की खुशी के लिए मुझे ही कुछ। मैम आप जो अरमान सर के बारे में सोच रही हैं ना, वो बिल्कुल सच नहीं है। याना को मिले थे लेकिन साथ नहीं थे, कि वो सिर्फ काम के सिलसिले में मिले थे, और जब काम ही नहीं हुआ तो अगर तुमने एंगेजमेंट रिंग उतारी ना तो क्या कर लोगे तुम? हाँ क्या हो जाएगा? तो समझो ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म। मलिका, ओह थैंक गॉड तुम बिजी रह गए हो। मलिका मेरी लाइफ में इतना बड़ा क्राइसिस हो गया है कि मैं क्या बताऊं कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई हेल्प ही नहीं कर सकता है। परी प्लीज इस वक्त मैं कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। देखो ना थोड़े से रुपयों की जरूरत है। आई नीड मनी वेरी वेरी अर्जेंटली, और तुम्हारे लिए तो सिर्फ इट्स जस्ट 100 एंड शट अप परी। मलिका आई एम सो सॉरी। तुम ठीक हो ना? यू ओके? नो परी आई एम नॉट। मलिका हम कॉफी पीने चलते, बैठ के बातें करेंगे हार्ट टू हार्ट, तुम्हें अच्छा लगेगा? ओके ओके अभी नहीं, बाद में चले। ये मलिका की मूड को पता ही नहीं चलता कब खराब हो जाता है। अब मेरे $100 कहां से आएंगे? ओ जस्सी, क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे कोई सवाल मत पूछो। ऐसे एक्सप्रेशंस लेकर क्यों घूम रही है? क्योंकि मैं परेशान हूँ बिंदिया। ओ अब फिर एक और सवाल कि ये प्रॉब्लम ऑफिशियल है या फिर पर्सनल? कुछ पर्सनल ही है। कोई और होता ना
तो मैं कहती हस्बैंड लवर या फिर सास प्रॉब्लम होगा, लेकिन तेरे मामले में तो काम हो सकता है। तू काम से सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो मेरी सुन, जो दिल में आए वही कर। जो दिल कहता है ना बिंदिया, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और फिर पता नहीं वो सब करने के बाद भी कोई फायदा होगा या नहीं। जस्सी, क्या बात कर रही है? अगर तुझमें हिम्मत नहीं है ना, तो हिटलर देता था और झांसी की रानी कायर। अरे हिम्मत और था, मदद खुदा। जा, मेरी तरफ से तुझे बेस्ट ऑफ लक। जा। अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो हम साथ में क्यों हैं? इस रिश्ते में ऐसा क्या है जो तुम्हें लगता है हम एक दूसरे के साथ हैं? अगर तुमने एंगेजमेंट रिंग उतारी ना तो समझो ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। मैंने बुलाया था तुम्हें? नहीं मैम। तो फिर आपसे जरूरी बात करनी है। तुम्हारे लिए जरूरी या मेरे लिए जरूरी? एनीवेज, बोलो। मैम, आप जो अरमान सर के बारे में सोच रही हैं ना, वो बिल्कुल सच नहीं है। क्या सोच रही हूँ मैं अरमान के बारे में? यही कि सिंगापुर में वो किसी के साथ। किसके साथ? याना के साथ। ओ, मतलब अरमान सिंगापुर में याना के साथ था? नहीं मैम, यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो याना को मिले थे लेकिन साथ नहीं थे। रियली जस्सी, मतलब मैं जो कुछ भी सोच रही थी सब गलत है? जी मैम, यही तो मैं आपको बता रही थी कि वो सिर्फ काम के सिलसिले में मिले थे और जब काम ही नहीं हुआ तो। और मैं पता नहीं क्या सोच रही हूँ। जैसे तुम्हें पूरा यकीन है ना? हाँ मैम, मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू जस्सी। तुम एक काम करो, तुम अभी फौरन अरमान के पास चली जाओ और उससे ये कहो कि वो तुम्हारी सैलरी को डबल कर दे। जी हाँ, आफ्टर ऑल अब तुम उसकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उसकी पर्सनल लाइफ पर भी तो नजर रखती हो। मैं जस्सी, तुम सिर्फ एक छोटे दिमाग की घटिया लड़की हो। अगर अरमान को ये लगता है कि वो तुम्हारे जरिए मुझे बेवकूफ बना सकता है, ये उसकी गलत फहमी। मैम, अरमान सर ने मुझे यहाँ नहीं भेजा, वो तो मैंने बाहर आप दोनों को लड़ते हुए सुना, इसीलिए मैं। और रियली? तो अब तुम अपनी बॉस की जासूसी भी करती हो? बंद दरवाजों से बातें सुनने के अलावा और क्या क्या करती हो जस्सी? मैम प्लीज, आप मुझसे इस तरह बात। तुम मुझे ये मत बताओ कि मुझे तुमसे किस तरह से बात करनी चाहिए। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। घटिया कहा था ना मैंने? सॉरी, गलती कर दी। तुम तो वायरस हो, मिडिल क्लास वायरस। बेचारा अरमान, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसने क्या पाल रखा है। मैम प्लीज, आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। इसी के पैसे मिलते हैं तुम्हें। अगर तुम ये सोच रही हो कि हमारे मामले में दखल देके तुम अरमान और मुझे इंप्रेस कर दोगी, तो तुम गलत सोच रही हो, क्योंकि मेरे लिए तुम हमेशा वही रहोगी, एक छोटी मिडिल क्लास ओवर एम्बिशियस सेक्रेटरी। हमारी बराबरी करने की कोशिश भी मत करना। And now I think you should leave and mind your own bloody business. जस्सी जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।